ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं बनती है बट कैश डिस्काउंट की एंट्री बनती है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम परचेज एंट्रीज करेंगे जो डिस्काउंट से रिलेटेड होंगी। यहाँ पे दो तरीके का डिस्काउंट पड़ा जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। सबसे पहली एंट्री है गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। गोपाल ने हमें गुड्स सोल्ड किए हैं, हमने मतलब परचेज किया है 40,000, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल। यहाँ पे क्रेडिट है, कैश हमें मेंशन नहीं है तो हम क्रेडिट परचेज कंसीडर करेंगे, तो गोपाल क्रेडिट हो जाएगा 40,000 से। नेक्स्ट, हमने गोपाल को फुल सेटलमेंट यानी हमने पेमेंट करी है जिसमें हमें डिस्काउंट मिला है 5%। ये डिस्काउंट हमें पेमेंट के टाइम पे मिला है तो ये डिस्काउंट हमारा कैश डिस्काउंट होगा, जो पेमेंट के टाइम हमें मिल रहा है। या तो जल्दी पेमेंट, हम इमीडिएटली किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो हमें कैश डिस्काउंट मिलता है, या सप्लायर हमें एक टाइम पीरियड दे देता है कि आप इतने टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट करोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सेटलमेंट के टाइम पे डिस्काउंट है तो ये कैश डिस्काउंट होगा। तो एंट्री होगी गोपाल अकाउंट डेबिट, जो क्रेडिट हमने करी थी उसको रिवर्स डेबिट कर देंगे 40,000 से। यहाँ मेंशन नहीं है कि हमने के थ्रू पेमेंट किया है तो हम कैश लिखेंगे टू कैश अकाउंट। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, पेमेंट हम कर रहे हैं तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है, सप्लायर हमें डिस्काउंट दे रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड। यहाँ 40,000 पे जो हमारा परचेज प्राइस था, 40,000 पे हमें 5% डिस्काउंट कैलकुलेट करके हमारा डिस्काउंट आ गया 2,000 और रिमेनिंग बैलेंस हमारा कैश में चला जाएगा। नेक्स्ट है, हमने गुड्स परचेज किए हैं गोविंद से 50,000 के 20% ट्रेड डिस्काउंट। ऊपर हमने कैश डिस्काउंट पड़ा था जो सेटलमेंट के टाइम पे था, और ये परचेज प्राइस के टाइम पे, मतलब परचेज के टाइम पे हमें जो डिस्काउंट मिल रहा है, ये ट्रेड डिस्काउंट हमें किसी भी बिजनेस पॉलिसी के अकॉर्डिंग या हम कोई भी बल्क में गुड्स परचेज करते हैं तो हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। तो ये डिस्काउंट जो है हम अलग से नहीं दिखाते, जो हमारा परचेज प्राइस होता है उसी में एडजस्ट करके नेट अमाउंट हम परचेज में दिखाते हैं। तो यहाँ हमने परचेज किया 50,000 पे 20% डिडक्ट करके यानी 10,000 आएगा। 50,000 में से 10,000 डिडक्ट करके 40,000 की एंट्री बन जाएगी। तो यहाँ हमने पेमेंट उसे नहीं किया है तो गोविंद क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट, हमने पेमेंट किया है गोविंद को, जो ऊपर एंट्री है उसी से रिलेटेड है ये, हमने पेमेंट किया है उसको इतने अमाउंट का इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो गोविंद का क्रेडिट बैलेंस चल रहा था 40,000, उसको हम डेबिट कर देंगे 40,000 से, बट पेमेंट हमने उसको करी है 38,800 की। तो जितना रिमेनिंग होगा 40,000 में से 38,800, इसका रिमेनिंग बचा 1,200, ये हमारा डिस्काउंट होगा कैश